आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं। जैसे जब हम मॉल वगैरह जाते हैं और हम स्टोर्स में जाते हैं और हमें कितने सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे ये कितने का है या इसमें कोई और कलर है, कोई और स्टाइल है, तो हम हिचकिचाते हैं क्योंकि हमारी जो इंग्लिश सेंटेंस बोलने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट होती है। आज हम उसी को दूर करने के लिए वही कॉमन सेंटेंसेस करेंगे जो शॉपिंग में यूज़ होते हैं और उसको समझेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका सेंटेंस होता है, सबसे कॉमन सेंटेंस जो हम सब पूछते हैं जब भी हम किसी स्टोर में जाते हैं, वो होता है ये कितने का है। अब हम सोचते हैं कितने का है मतलब कितने पैसों का है, तो हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि हाउ मच रुपीज़ इज़ इट। हमने रुपीज़ वर्ड नहीं लगाना। कितने के लिए आता है वर्ड कॉस्ट, तो हमारे को लगाना है कॉस्ट वर्ड। और कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। ठीक है, कि ये कितने का है। उसके बाद होता है क्या आपके पास इसका छोटा साइज़ है। अब एक और ट्रिक याद रख लीजिए कि जब भी आप दुकानदार से कुछ भी पूछें कि आपके पास है कुछ भी, तो वो हो जाएगा डू यू हैव। तो आपका जो क्वेश्चन शुरू होगा वो होगा डू यू हैव, मतलब आपके पास। अब क्या है वो पीछे का सेंटेंस आ जाएगा। जैसे डू यू हैव मतलब आपके पास है, तो डू यू हैव अ स्मॉल साइज़ इन दिस। डू यू हैव अ स्मॉल साइज़ मतलब क्या आपके पास एक छोटा साइज़ है इसमें। ऐसे ही बड़ा साइज़ है तो डू यू हैव अ लार्ज साइज़ इन दिस। लार्ज साइज़ बोलना है, बिग साइज़ नहीं बोलना है। ठीक है, कोई चीज़ आपको पहनने में बड़ी है देन इट इज़ बिग, लेकिन जब आप साइज़ मांग रहे हैं तो बिग साइज़ नहीं होता, वो लार्ज साइज़ होता है। साइज़ 3 होते हैं, एक 4 होते हैं इनफैक्ट, मैं आपको सारे बता देती हूँ। एक होता है XS। XS होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और जब X लग जाता है वो हो जाता है एक्स्ट्रा। XS है तो एक्स्ट्रा स्मॉल, XL है तो एक्स्ट्रा लार्ज। क्लियर। सो डू यू हैव, अब आप कोई भी साइज लगा दी, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा लार्ज साइज इन दिस, मतलब आपके पास इसका एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। अगेन कोई और कलर है आपके पास, इसमें कोई और रंग है, मतलब कोई और रंग, तो डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। अनदर कलर मतलब इसके अलावा कोई दूसरा रंग, लेकिन मैं बोलूँ ये और रंगों में है, सो डू यू हैव दिस इन अदर कलर्स हो जाएगा। ठीक है, अनदर कलर का मतलब होता है इसको छोड़ के कोई और रंग। और अगर मैं बोलूँ और रंगों में, तो आप बोलोगे डू यू हैव दिस इन अदर कलर्स। ओके। उसकी बाद है कोई छूट है, कोई डिस्काउंट है, वो तो हम हर कोई पूछता है। सो डू यू हैव एनी डिस्काउंट्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास डिस्काउंट्स है, इसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन एग्जैक्ट मत करिए। तो कोई डिस्काउंट है, डू यू हैव एनी डिस्काउंट्स। आप अच्छा, अब कई बारी क्या होता है, हम बहुत बारी पूछते हैं कि दुकान खुली है या नहीं, इज़ द शॉप ओपन और क्लोज। ठीक है, ये तो हो गया आपका किस टाइम पे। व्हाट टाइम शॉप ओपन्स, व्हाट टाइम शॉप क्लोजेस नहीं बोलना। अब आप शॉप को नहीं बोलेंगे, आप मानते हैं कि जो बंदा बैठा हुआ है वो ही खोलेगा वो ही बंद करेगा, तो हम यू का प्रयोग करेंगे। व्हाट टाइम डू यू ओपन, मतलब आप कितने बजे खुलते हो, आप कितने बजे ओपन होते हो, तो हम इसमें डू यू ही बोलते हैं। हम ये मान के चलते हैं शॉप वो पर्सन ही है और उनसे ही पूछ रहे हैं कि आप कब खुलते हो और कब बंद होते हो। तो व्हाट टाइम डू यू ओपन एंड व्हाट टाइम डू यू क्लोज। ओके। क्या आप रविवार को खुले हैं, मतलब कई बार होता है मार्केट संडे पूरी बंद होती है लेकिन कई दुकानदार खोलते हैं, तो हमें पूछना है कि आप संडे को खुले हो, तो इसमें भी आप यू करके ही बोलेंगे, शॉप करके नहीं बोलेंगे। आर यू ओपन ऑन संडे, कि आप संडे को खुले हो। अब ये हो गया इस संडे, एक संडे जो अभी आने वाला संडे है उस संडे खुले हो, लेकिन आपको जनरली पूछना है कि आप संडे को दुकान खोलते हो, तो आर यू ओपन ऑन संडेज हो जाएगा, कि आप क्या हर संडे दुकान खोलते हो, तो वो संडे संडेज हो जाएगा, आर यू ओपन ऑन संडेज। बस देख रहा हूँ, मतलब कई बार क्या होता है हम जाते हैं, हमें कुछ पसंद नहीं आता, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, हम कहते हैं चलो देखते हैं कुछ पसंद आएगा तो उठा लेंगे। उतने में ही कोई सेल्स पर्सन आ जाता है और पूछता है कि सर मे आई हेल्प यू, कुछ दिखाऊं, तो आप तब कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे जस्ट लुकिंग, थैंक यू, आई एम जस्ट लुकिंग, या जस्ट लुकिंग, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट है, अब जब भी आप कोई पूछना चाहते हैं दुकानदार से कि ये हो सकता है, तो अब आप यूज़ करेंगे कैन का। ठीक है, यूज़ करेंगे कैन का। जैसे क्या मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, कैन आई ट्राई दिस।
क्या मैं कैश में दे सकता हूँ, कैन आई पे इन कैश, तो आप यूज़ कर रहे हैं कैन का, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई लिफाफा चाहिए तो कैन आई गेट अ पॉली बैग, क्या मैं लिफाफा ले सकता हूँ, क्या मुझे बिल मिल सकता है, तो आप इन सब में कैन का यूज़ करेंगे। क्या मैं बदलवा सकता हूँ, तो देखिए सबकी एंडिंग है सकता हूँ, तो आप बनाएंगे क्वेश्चन कैन से। तो मैं क्या इससे एक्सचेंज करा सकता हूँ, तो कैन आई एक्सचेंज नहीं होगा। क्या मैं एक्सचेंज कर दूँ, नहीं। मैं आई एक्सचेंज मतलब मैं एक्सचेंज कर दूँ, मैं करवा सकता हूँ। कैन आई गेट इट एक्सचेंज, तो इसमें आपने यूज़ करना है गेट का, कि क्या मैं इसे एक्सचेंज करवा सकता हूँ। अब देखिए, जहाँ पर आप कपड़े ट्राई करते हैं उसको ट्राई रूम नहीं कहते, बहुत से लोग उसको TRY ट्राई रूम कहते हैं। इट इज़ नॉट ट्राई रूम, इट इज़ ट्रायल रूम, ठीक है। करेक्ट इंग्लिश में उसको ट्रायल रूम ही कहते हैं। वेयर इज़ द ट्रायल रूम, ट्रायल रूम कहाँ है। अब आपने कुछ पहन के देखा, आपको बहुत बड़ा या छोटा लगा। जब हद से ज़्यादा कोई चीज़ लगती है तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। जब आपके लिए एक लिमिट से बड़ा है तो टू, दिस इज़ टू बिग फॉर मी, और यह बहुत छोटा है तो दिस इज़ टू स्मॉल फॉर मी। अच्छा, जब वो आपको बहुत सारे स्टाइल्स दिखाते हैं, आपको कुछ स्टाइल नहीं पसंद आता, तो आप ये कह सकते हैं आई डोंट लाइक दिस स्टाइल, या आई डोंट प्रेफर दिस स्टाइल, मैं इसे प्रेफर नहीं करती, पसंद नहीं करती। क्या मुझे बिल मिल सकता है, अगेन सकता है, तो कैन आई गेट द बिल प्लीज़, क्या मुझे बिल मिल सकता है। फिर फाइनली जब आपकी शॉपिंग हो गई, आप सेटिस्फाइड हो गए, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर हेल्प, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई और ग्रामर टॉपिक हो जो आप करना चाहते हैं, या कोई और वोकैबुलरी रिलेटेड टॉपिक हो जो आप समझना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।